आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जाना, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात, खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, फितनाल खारिज के 925 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की हलाकतें हुईं, 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। आर्मी चीफ का दहशत गर्दों, खारिज और सहूलतकारों के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। रवां साल गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ बनने पर खराज तहसीन पेश किया। गुमराह कुन प्रोपेगंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए रवां साल कानून साजी भी की गई। गजा, लबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साल 2024 में पाकिस्तान ने SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़रबे, इजाफा और महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। शरह सूद में वाज़ेह कमी और डिफ़ॉल्ट का राग अलापने वालों के बयानिए की नफ़ी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, निजी सेक्टर को अब मुल्क को चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में उस मकाम पर पहुँचाएगा कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। एक बार फिर 5 साला मनसूबे के तहत मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ आ गए। तारिक फजल चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान 2025 में टेक ऑफ कर जाएगा, जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। तलाल चौधरी बोले, सियासी इस्तेहकाम का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब को रेकॉर्ड के 15% शेयर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 एक साथ में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 2% शेयर्स की मुंतकली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब फंड बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए 150 मिलियन भी देगा। सऊदी अरब चाही में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादा। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के पास रिकॉर्ड एक मनसूबे में 50% शेयर्स की मिल्कियत है। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। अब्बास टाउन में पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी और जौहर मोहड़ से धरने खत्म, सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर कायद के 3 मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चौरंगी, सफारी पार्क और कामरान चौरंगी पर धरना। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पहुंच गई। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। जिला कुर्रम में 2.5 माह बाद अमन की उम्मीद। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में ग्रैंड जिरगे का फाइनल राउंड। अमन मुआहिदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फरीक ने पहले ही 14 निकात पर रजामंदी जाहिर की थी। दूसरे फरीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा था। मुआहिदे के तहत जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिफ कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा।
कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन के दरमियान मुआहदे का कवी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा हैं। अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के पायदार हल के करीब हैं। मुआहदे के बाद सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। रॉ फंडेड लश्कर है जिनको रॉ न सिर्फ फंड करती है, हॉस्टाइल एजेंसीज ना सिर्फ फंड करती हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं और उनको मासूम लोगों के कत्ल व गारत पे लगाती हैं। ऐसी लाहासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। आप जितनी मर्जी बारूद के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे अपने नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश करें, ये कौम और ये सिपाह इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम उन इरादों को नापाक करेगी, खाक में मिलाएगी। दहशतगर्दी को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, मासूम लोगों की जहन साजी करके कत्ल गारत पर लगाया जाता है। लाहासिल जंग का इख्तिताम कुछ भी नहीं। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। असल निशाना जो है वो हमारी ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बानी पीटीआई का बहाना असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। बानी पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स इस्तेमाल की गईं। बानी ने रिलीफ के चक्कर में IMF प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ किया। इनकी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो। हुकूमत के सख्त फैसलों से मईशत बेहतर हुई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। पीटीआई की बेसब्री देखें। हमारे जरिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उसको अब क्या हुआ है? उस शख्स में ये तब्दीली किस तरह आई? ये मुकम्मल यूटर्न है। मुझे पीटीआई में संजीदगी की कमी नजर आ रही है। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पार्लियामेंट में 34 साल हो गए। अगर लीडरशिप ने इजाजत दी तो सियासत को जरूर खैराबाद कह दूंगा। जब भी सी आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जेल में जो है उस दिन हमारी मुलाकात हुई खान साहब, और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूंगा जब मेरे वर्कर निकले। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। बानी पीटीआई पर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा कि जब वर्कर्स के साथ ठीक सलूक होगा उसी वक्त बात करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। रहनुमा तहरीक इंसाफ का अफगान पॉलिसी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों और मुशीरान पर मुश्तमिल जिरगा बनाने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक असद कैसर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। अटमकाम में पारा -6, शारदा में -11, केरल में -14, जबकि ताओबट में -26 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जे हरारत -14 हो गया। पंजाब में धुंध के डेरे मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा।
साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाला थाने जाएगा। कराची पुलिस की शहरियों को वार्निंग। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से गुरेज करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। लाहौर पुलिस का भी न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कहा लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी आतिशबाजी होगी। गवर्नर हाउस में साले 9 के इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। कोयटा से रुकनी कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल की गई। आदिल बाज़ई अब नून लीग की बजाय आज़ाद रुकनी कौमी असम्बली तस्वुर होंगे। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। इसराइली फोर्सेस के गाजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद, 149 जख्मी। रफा, खान यूनिस और जबालिया में इसराइली हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सेहोनी जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,541 तक पहुँच गई। 1,08,338 अफराद जख्मी हो चुके। गाजा में शदीद सर्दी भी मासूम बच्चों की जानें लेने लगी। अलक्सा शोहदा अस्पताल में गाजा का छठा नौमौलूद भी ठिठर कर दम तोड़ गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का योन सिक यूल को गिरफ्तार करने का हुक्म। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन सिक यूल के गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरख्वास्त की थी। मार्शल लॉ के नफाज पर पार्लियामेंट के मुआखजे के बाद योन सिक यूल सदारत के ओहदे से मुअत्तल हैं। खातून सहाफ़ी का $50 लाख हद तक इज़्ज़त का मुकदमा। ट्रंप की अपील मुस्तरद। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत ने ज्यूरी के फैसले को बरकरार रखा। कैरोल ने ट्रंप पर 1990 की दहाई में ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया था। ट्रंप की तरदीद पर खातून सहाफ़ी ने हद तक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया। ट्रंप को कैरोल के जिनसी इस्तेहसाल पर 20 लाख और बदनाम करने पर $30 लाख अदा करना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को बेबुनियाद करार देकर आयद इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। टेक्सास में आने वाला तूफान कई अमरीकी रियासतों तक फैल गया। लुइसियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, शिमाली और जनूबी कैरोलिना शदीद मुतासिर। तूफानी बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। 2 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम। तूफान के बायस 400 के करीब परवाजें मनसूख। शिमाली फ्लोरिडा और कैरोलिना समेत कई शहरों में जालाबारी भी हुई। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को अदा की जाएंगी। साबिक अमरीकी सदर इतवार के रोज 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। जिमी कार्टर की 6 रोज़ा सरकारी रसूमात हफ्ते के रोज से जॉर्जिया से शुरू होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 9 जनवरी को अमरीका भर में जिमी कार्टर के लिए यौम सोग मनाया जाएगा। पैदर पै शिकस्त। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अख्ताम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। रोहित शर्मा ने 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को भारत पर 2-1 की बर्तरी हासिल। 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया।